So hello dear student, this is the another topic, another exercise 2.1 going to start right now. And what we have to do here, we have to find the principal value of these inverse trigonometric functions like sine inverse 1 by 2, cos inverse under root 3 by 2, cosecant inverse 2, tan inverse minus under root 3, and there are number of trigonometric functions are here. So firstly we find these two principal values of the trigonometric functions like sine inverse 1 by 2 first. Now you have to do what? First, remember these two tables. This is your domain and range table. You have to remember the values. With the help of these values, you are able to solve the questions. For an example, there is one trigonometric functions sine inverse 1 by 2 and we have to find the principal value here. Now the first step is put this inverse trigonometric functions equal to थीटा. हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो साइन इनवर्स 1 by 2 है इसको थीटा के बराबर पुट कर दिया. अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 by 2 इक्वल्स टू साइन थीटा, या आप इसको राइट कर सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 by 2. अभी हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा की कौन सी वैल्यू के ऊपर, यानी कि कौन से एंगल के ऊपर ये 1 by 2 होता है. ज़रा ध्यान देंगे 1 by 2 के ऊपर. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और साथ में साइन 30 डिग्री. लेकिन हमें ये डिग्री में ना होके हमें ये रेडियन में चाहिए, तो हम इसे राइट कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6. अब यहाँ से जब हम अरेंज को देखते हैं कि क्या साइन इनवर्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, क्या वो जो पाई बाई 6 है वो इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो जब ध्यान से देखेंगे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये जो माइनस पाई बाई 2 है ये माइनस के 90 डिग्री से लेके प्लस के 90 डिग्री के बीच में है. तो ये जो आपका पाई बाई 6 है उसका वैल्यू होता है 30 डिग्री. तो देखिए, तो माइनस का 90 डिग्री और 90 डिग्री जो प्लस का है उसके बीच में ये प्लस का 30 डिग्री एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब जो हमारे पास थीटा आएगा वो पाई बाई 6 आएगा, और ये जो पाई बाई 6 है वही इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू होगा. ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 by 2. अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये दोनों के दोनों टेबल याद होने चाहिए. ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 by 2. तो हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 by 2 को हम थीटा के बराबर पुट करेंगे. फिर हम इस कॉस इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. तो आपके पास यहाँ पे अंडर रूट 3 by 2 इक्वल टू कॉस थीटा आएगा. अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 by 2. अब हमें ये देखना है कि कॉस की कौन सी
एंगल के ऊपर ये √3/2 होता है। तो ये कॉस है, यहाँ पे ये 30 डिग्री के ऊपर आता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, और इन टर्म ऑफ रेडियन हम इसको लिख सकते हैं cos π/6। लेकिन जब हम इस डोमेन और रेंज के टेबल को देखेंगे तो देखिए ये -0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू। तो क्या 0 और पाई के बीच में π/6 यानी कि 30 डिग्री एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो π/6 होगा, और ये जो π/6 है वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू इसका सॉल्व करोगे।